सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। खान साहब ने चीनी सदर से गुफ्तगू फरमाई है और इस गुफ्तगू में उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने में मदद की पेशकश फरमा दी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मौलिजों को चीन भेजने का इंदिया दिया है। ये सुनने के बाद हर सोचने समझने वाला नफस एक गहरी सोच में गलता है। अल्लाह रहम फरमाए, न जाने अब क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने सवाल भी किया है कि क्या हिकमत से या होम्योपैथिक इलाज से कोरोना वायरस का इलाज जो है वो मुमकिन है। ये अपने मेहमान से पूछेंगे आज। सिंध की खबर लेते हैं। बिलावल साहब ने बिलाखिर रुजू फरमा लिया। अवाम से दरख्वास्त फरमाई गई है कि जी मुल्क की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मौका दें। बिलावल का कहना था कि इलेक्शन या इन हाउस तब्दीली हम तैयार हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हम मगर बिल्कुल तैयार नहीं, हम मगर बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसा सिंध में हो रहा है। बिलावल साहब का फरमाना था कि हुकूमती नाअहली से मुल्क में करप्शन बढ़ गई। सुनने वाले लुत्फ ले रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत नहीं थी जिसे करप्शन चार्जेस पर बरतरफ करके तारीख रकम की गई थी? स्विस अकाउंट्स, श्रे महल, दिस दैट। नून लीग की तरफ चलते हैं जी। शहबाज शरीफ जो हैं वो दूर की कौड़ी लाए हैं। कह रहे हैं लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए वजीर आजम हाउस पर छापा मारा जाए। हुजूर, उसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में छापा मारा गया था और किसी को पता नहीं वो कौन था, हालांकि पता तो है मगर मुरव्वतन नहीं कह रहा, बाथरूम से कॉलर से पकड़ के घसीटा गया था और निकाला गया था। उसी तरह के छापे के ख्वाह हैं आप। फरमाते हैं कि हुकूमती खामोशी एतराफ़ जुर्म है। वजीर आजम ने कहा था हमें मालूम है किसने लूट मचाई। हुकूमती गफलत का एतराफ़ भी किया जा चुका, तहकीकात अब तक मंजरेआम पे नहीं लाई गई। ये बात दुरुस्त है। आटा और चीनी के बहरान में मुब्तला ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का सुनते सुनते अब बोरियत भी नहीं होती। ये बात शहबाज शरीफ साहब की दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत ऐसे काम करेगी तो लोग पत्थर मारेंगे। याद नहीं रहा, जहन में नहीं रहा, वरना वो लूप के तौर पे ही चला देता, जिसमें लोगों ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की गाड़ी का घेराव कर लिया था और मारने ही वाले थे कि साहब चंपत हो गए। याद नहीं रहा, वरना अपनी टीम को मैं कह देता कि वो लूप चला दें ज़रा, जिसमें शौकत यूसुफजई फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों की मदद से फरार की हसरत पूरी कर रहे थे। वरना लोग इतनी हसरतें पूरी करते कि 14 तबक रोशन हो जाते। नौबत तो आ ही चुकी है। रिमार्क्स में मजीद कहा गया कि वजारत सेहत नाअहल, कराची में अमवात का सबब मालूम न किया जा सका और चले हैं कोरोना वायरस से लड़ने। यह है वो फरार जिसका मैं आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, शौकत द ग्रेट यूसुफजई का। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक मेडिकल कॉलेज को ताला लगाने का क्या मतलब हुआ। क्या अगर कल को जज या वकील पसंद नहीं आया तो हमारे लिए भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा? यह है मुख्तलिफ सवालात। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से जनाब इकरामुल्लाह धारेजू साहब, तहरीक इंसाफ से अताउल्लाह एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लिख लूँगा, भूल ही ना जाऊँ। और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ, खुसूसन इकरामुल्लाह धारेजू साहब से जो पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत का रिस्क ले रहे हैं। हुजूर, अल्लाह बेहतर करने वाला है।
इससे पहले कि मैं आपका रुख करूं, एक छोटा सा आर्टिकल अपने कंधों पर, आजकल मैंने एक नया खेल सीखा है, अब मैं अपने कंधों पे नहीं लेता, बड़े बड़े नाम कोट करके और साफ निकल जाता हूं। जावेद द ग्रेट चौधरी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आखिरी कुछ पैराज हैं जो खास तौर पर तहरीक इंसाफ और बिलुमूम तो सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं पढ़ देता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान कमाल शख्सियत हैं, ये दुनिया की हर चीज़ हर इल्म जानते हैं, ये इस्लाम को भी समझते हैं, मदीना की रियासत को भी अहले मदीना से ज़्यादा जानते हैं। उन्हें यह भी इल्म है तारीख़ में किसी जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया, ये नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को भी हिदायत दे देते हैं। ये जर्मनी और जापान का बॉर्डर भी मिला देते हैं, ये तालिबान की सिख ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक और IMF को भी मशवरे दाग देते हैं, ये मत के पता नहीं क्या लिखा है, ये फलाने के भी एक्सपर्ट हैं, ये टीके लगाकर हूरे भी देख लेते हैं, और ये आखिर में ये भी जान गए हैं हिंदुस्तान 600 साल तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा और हम पर तुर्की हुकूमत करता रहा, लिहाजा ख़तरा है कि जी ये जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं किसी दिन ये ऐलान भी फरमा ही डालेंगे कि चांद भी मियाँ वाली से टूटकर खला में गया था। दुनिया में बड़े बड़े मौर्रिख और जुग्राफिया दान गुजरे हैं, लेकिन जुग्राफिया और तारीख़ की जितनी समझ अल्लाह ताला ने हमारे वज़ीर आज़म को दी है उतनी किसी के हिस्से में नहीं आई। जितना हमारे वज़ीर आज़म मईशत और आलमी मसाइल को समझते हैं, उतना आज तक मईशत और मसाइल दोनों खुद अपने आप को नहीं समझ सके। चुनांचे ये रोज़ कुछ ना कुछ फरमाकर पूरी दुनिया को हैरान किए देते हैं। मुझे ख़तरा है ये किसी दिन बनी गाला से इमाम मेहदी का ज़हूर भी करा देंगे नाउज़ बिल्लाह, और उनके हवारी सोशल मीडिया पर वाह वाह शुरू कर देंगे, ये दावा करेंगे हम ना कहते थे कप्तान पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। अब देखो कर दिया। ये क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, और क्या मुल्क में समझाने और बताने वाला कोई नहीं रहा। खुदा खौफी करें, आप उन्हें तारीख की क्लासेस ही दिलवाएं, अगर ये भी मुमकिन नहीं तो आप उन्हें तहरीरी तकारीर पर ही शिफ्ट कर दें, वरना हम किसी दिन वरना के काबिल भी नहीं रहेंगे, हम पूरी दुनिया में मजाक बन जाएंगे। लिहाजा खुदा खौफी कर लें इससे पहले कि देर हो जाए। अताउल्लाह साहब के पास जाने की हसरत पूरी की लेता हूं। अताउल्लाह साहब, हुजूर वाला कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अरफीन भैया। मतलब यकना शुद्ध दो शुद्ध, कंफ्यूज आ गया मैं। अच्छा आप ठीक हैं तो ठीक ही होंगे। अच्छा इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो दीजिए, मैं जब तक थोड़ा सा हवास बहाल कर लूं। जी जी नूरुल अरफीन भाई, बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तान की आवाम के हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और हैं भी, और जो बातें आपने की अपने उसमें मैं ये कहता चलूँ कि देखिए इमरान खान साहब की पूरी दुनिया मुतरफ है। वो जब आलमी दुनिया में बात करते हैं तो उनको बड़े गौर से सुना जाता है, और पाकिस्तान में भी लोगों ने बड़े गौर से सुना, और 22 साल तक जो उन्होंने जदोजहद की है उसके नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई है, तो जाहिर है जो कौमें बनती है वो 1-2 महीने 1 साल में नहीं बनती, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये हो सकता है हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो मामलात हैं उनमें तनकीद हो सकती है, हमें कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। सर आपने कहा कमजोरी हो सकती है, कमजोरी के लिए नहार मुंह गर्म दूध में बादाम पिस्ते डाल करके अगर आप लें, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला अफाका देगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। जब तक मैं भाई मेरे ऊपर आ जाओ, क्या करें तो बताना के मेरे ऊपर आओ, हाँ अब उन पे चले जाओ। नाजरीन हुआ दरअसल ये है कि आज एक अजीब सी हरकत हुई है जी। अब आपको अताउल्लाह एडवोकेट की जगह एक खूबसूरत सा चेहरा नज़र आएगा, जिसके साथ इंशाअल्लाह ताला अब मैं जो इंतकाम लूँगा वो अपनी मिसाल आप होगा, क्योंकि ये लेट हो गए और लेट भी इतना हुए हैं कि मैं लेट यानी मरहूम होते होते बच गया हूँ। शौकत बसरा साहब, हुजूर कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मुझे और हमारी पार्टी को आपसे महफूज रखे और आपको गोला बारी अब कम करें। सर आपने वो आर्टिकल मिस कर दिया, मैंने जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल इतना ज़बरदस्त सुनाया था। अब अगर मैं आपकी तरफ आऊँगा तो मेरा ख्याल है कि मेरे मौजूद मेहमान जो है वो उनका टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो जाएगा। थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ़ की इस्तदा है, मैं आप तक आता हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊँगा। इकरामुल्लाह धारेजो साहब, हुजूर वाला, मैं एक मरतबा फिर शो में शिरकत पर आपका मशकूर हूँ। सर आपका एक बयान, इत्तेफाक है कि आज आप मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला और आज ही आपके एक बयान पर नज़र पड़ गई। मैंने फ़ौरन नाश्ते की टेबल पे ये बयान
उचक लिया। आप फरमा रहे थे कि सिंध में बदउनवानी का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। मेरा ईमान है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने फरमाया है। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं कि सर, बदउनवानी का खात्मा यकीनी बना रहे हैं वो लोग कि जिनकी अपनी एक साबका हुकूमत करप्शन चार्जेस पर बरतरफ की थी, और वो भी किसी अपने पराये ने नहीं, खुद अपने ही मुकर्रर करदा एक सदर ने, प्लस स्विस अकाउंट्स, श्रे महल, फलाना, अरबों रुपए की लूट। खैर ये आखिरी वाली बातें चैलेंजेबल हैं, ये मैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा को कोट कर रहा हूं, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। थैंक यू आरफीन साहब। आपने फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करप्शन के चार्जेस पे गई थी। ये देखें, शुरू से होता आ रहा है, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है पाकिस्तान में, अगर हिस्ट्री में आप देखें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज़ हो, कोई भी गवर्नमेंट, उसको करप्शन के चार्जेस पे ही हटाया जाता है। आज से नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतसाब होता आ रहा है। कभी जनरल ज़िया साहब करते थे, कभी जनरल मुशर्रफ करते थे, कभी उनके रूप में कोई और आके करता है। ये एहतसाब चलता आ रहा है। इल्ज़ामात लगते हैं कि कभी कहते हैं कोई किसी ने 500 अरब की, डॉक्टर आसिम ने करप्शन कर ली, किसी ने 600 अरब की कर ली। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, इस मुल्क में सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, आपने आज तक क्या प्रूफ किया है, कोई चीज़ साबित किसी पे की है? सिर्फ इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, करप्शन पे आप हुकूमतें भी हटा देते हैं। आप यकीन कीजिएगा, जब ये हुकूमत जाएगी उस पर भी यही इल्ज़ामात लगेंगे। ये एक ट्रेंड है, ये चलता आ रहा है। बाकी जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का सवाल है, तो सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की। सिंध गवर्नमेंट, देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जहाँ भी कमी है, जहाँ भी आप देख रहे हैं कोई करप्शन की बात हो रही है, सिंध गवर्नमेंट में अपना इदारा है एंटी करप्शन, वो एक्शन ले रहा है, और हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश है कि इस सूबे को, सिंध सूबे को करप्शन से पाक किया जाए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, सर जहमत की अजहद माजरत में बिलाखिर आप तक आ ही गया। सर ये मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस पर छापे का मुतालबा दाग दिया है। हुजूर वाला, मुझे वो छापा याद आ गया जो जनरल मुशर्रफ के दौर में पड़ा था, और उसके बाद किसी को गर्दन से, किसी को गिरबान से, किसी को पता नहीं कहाँ से पकड़ करके और घसीट के निकाला गया था। सर मतलब ये तो कोई बात ना हुई है, अजीब सी फरमाइश है। क्यों मतलब इस कदर हद पे पहुँच गए वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आफरीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके विजन पर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपने जो अपने इंट्रो में फरमाया, शहबाज साहब का बयान जो आज आया है, वो जो 4 दिन पहले ख़ुद इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब तशरीफ़ लाए थे लाहौर में, और उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया था कि हमारी वाक़ई नाअहली है और हम उस चीज़ का इकरार करते हैं जो महंगाई का सबब बना। और फिर उन्होंने तहकीकाती कमेटी का तयन कर दिया। अब वो कमेटी की रिपोर्ट तो आ रही है, लेकिन उससे पहले ख़ुद खान साहब ने फरमाया कि तारीन साहब और खुसरू बख्तियार साहब दोनों उसमें बुरी जमा हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि तहकीकाती कमेटी तो खुद खान साहब ने बनाई, और इसका इज़हार वो कॉलम पर अपनी स्पीच में भी कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में जो माफियाज़ हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, वो ज़ोरावर हो चुके हैं। और ख़ुद अगर खान साहब इस चीज़ का इकरार करते हैं, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खान साहब, अपोजिशन को तो आपने अंदर कर दिया। आज भी हमजा शहबाज शरीफ 8 माह से गिरफ़्तार है, आज भी शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ़्तार हैं, एहसन इकबाल गिरफ़्तार हैं, 14 माह से ख्वाजा सुलेमान साद रफ़ीक गिरफ़्तार हैं। तो जो आप समझते हैं कि माफिया मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं या अपोजिशन से तल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनको एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा गिरफ़्तार करें। लेकिन जब आप आटा माफिया, आप चीनी माफिया को अपने करीब बैठे हुए पाएँ, तो फिर या तो उनका नाम ना लें या उनको आप पनाह ना दें। और आप तो मुल्ज़मान को पनाह देने के जुर्म में भी मैं समझता हूँ कि खुद ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारी कोताहियाँ हैं। अब नूरुल्लाह आफरीन साहब, मैं अर्ज़ करूँगा कि गंदम एक्सपोर्ट किसने की? पंजाब के गदामों से गंदम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार के बगैर सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, आपके तमाम सवालात के जवाब अभी हासिल की लेते हैं। हुजूर वाला सर, मैंने
इंट्रो में जो सवालात उठाए थे मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। खान साहब ने चीनी सदर से गुफ्तगू जो है वो फरमाई है, उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी मदद की पेशकश की है। पाकिस्तानी मौलिजों की टीम चीन भेजने का इंदिया भी दिया है। सर पूछना ये था, जनरल नॉलेज का एक सवाल है कि क्या हकीमी इलाज से या होम्योपैथिक से कोरोना का इलाज हो जाएगा? क्योंकि खान साहब जिन जिन मसाइल का इलाज करने के लिए पाकिस्तान में आए थे, अभी तक वो मसाइल अल्लाह का शुक्र है 100 से ज़रब दे करके आगे बढ़ गए। मतलब बाहर वालों का इलाज होगा, मतलब अपनों को डांट रहे हैं और गैरों के साथ इस कदर इल्तिफात का इज़हार, ये होगा कैसे? हिकमत से क्या ये सब बातों का इलाज मुमकिन है? नूरुल आरिफीन, आपसे यही तवक्को थी। मैंने स्टार्ट में कहा था कि अल्लाह ताला आपसे मुझे और मेरी पार्टी को महफूज रखे। गुजारिश ये है नूरुल आरिफीन, मुझे बताइए कि मेरे ख्याल में इतना पॉजिटिव स्टेप, ज़ाहिर है हमारे जो पड़ोसी ममालिक और ख़ास तौर पे चाइना, इतनी बड़ी आफत आई हुई है, तो वहाँ पे अगर ये तो पड़ोसी ममालिक के दरमियान इवन जो आपके बदतरीन मुखालिफ भी होते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी इशू आ जाए, आप अपनी सपोर्ट उनको एक्सटेंड करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ देने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत मायानाज डॉक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपको इस सवाल की वजह बताता हूँ। चाइना वो कौम है जिसने चंद दिनों के अंदर अंदर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो है वो अस्पताल खड़ा कर दिया। उस कौम की मदद करने चले हैं वो जिनसे अब तक बीआरटी नहीं बनी, जो बीआरटी को बनाते 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 हमें इतना बना गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अगले बकिया साल भी बनते ही रहेंगे। और हमें जवाब में ये कहा जाएगा कि जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू था, हम इमाम काबा के पोते हैं, हमें कुछ मत कहो। अब बताइए हुजूर। नूरुल आरिफीन, आपकी बात मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई है कि इसकी क्या रेलेवेंसी है। बिल्कुल चाइना, हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, इसीलिए तो आज चाइना जो है आपके सामने, दुनिया के सामने एक सुपर पावर के तौर पर खड़ा है। लेकिन इस बात की क्या रेलेवेंसी है कि अगर उन्होंने हॉस्पिटल 8 दिन में या 10 दिन में खड़ा कर लिया है, तो भाई डॉक्टर्स जो होते हैं या सर, चूंकि आपने पूछा है तो मुझ पर वाजिब है, मुझ पर लाजिम है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे बताना ही पड़ता है। रेलेवेंस इसकी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। हुजूर वाला, वो कौम इतनी एडवांस है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उसको आप कहें, चाहे वो ज़हनी तौर पे आप उसको शार्प कहें, चाहे वो फिजिकली उसको हाजिर कहें, चाहे कुछ और उसको नाम दे लें, उस कौम की मदद करने चले हैं हम जिसने एटम बम तो बनाया लेकिन गटर लाइन सीधी नहीं है, जिसका ट्रैफिक अगर आप देख लें तो लोग कहेंगे अल्लाह अपनी अमान में रखे, जिसके वजीर आज़म और सदर अवाम को सादगी की मिसालें दे दे करके इक़्तिदार में आए। साइकिल, हॉलैंड का वजीर आज़म साइकिल चलाते चलाते उस साइकिल से भी अल्लाह हमारा महरूम हो गया। और हमारे वजीर आज़म ने हेलीकॉप्टर और उसके बाद जो जहाज़ की सवारी करनी शुरू की है, तो आज तक फिर हम ही सवार हो रहे हैं। नूरुल आरिफीन, मुझे तो यूँ लगा जैसे 70 साल यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पाकिस्तान के इमरान खान रहे हैं। और आपने सुन तो लेना, आप इतने सवालात करते हैं, इसके बावजूद आप इंटरप्ट करते हैं। देखिए होता पता क्या है, आप मेरे ख्याल में डेली आप एक प्रोग्राम करते हैं 5 दिन या 4 दिन, हमने 4-4, 5-5 शोज़ किए। इस वक्त एनर्जी भी हमारी थोड़ी सी लेवल उसका कम हुआ होता है। आप हमें मौका दिया करें ताकि हम अपनी बात आप तक और नाजरीन तक पहुंचा सकें। फिर मैं कह रहा हूं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ डेफिनेटली, मैं फिर कह रहा हूं, कोई हमारा मुकाबला नहीं है किसी हवाले से। लेकिन क्या इन हालात में जब कहीं पर कोई एमरजेंसी हो जाए, जहाँ पे बुरे हालात हो जाएं, तो क्या वहाँ पर ममालिक जो है एक दूसरे की मदद नहीं करते? और खास तौर पे फिर मैं कह रहा हूँ चाइना। गॉट योर पॉइंट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। इकरामुल्लाह धारेजो साहब बनफ से नफीस हमारे शो में मौजूद है। मेरे सरकार, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। सर, फातिमा भुट्टो का एक चश्मकुशा बयान मेरे सामने मौजूद है। इकरामुल्लाह धारेजो साहब फरमाती हैं कि इस वक्त मुल्क को एक और भुट्टो की सख्त ज़रूरत है। इंशाअल्लाह भुट्टो जल्द यहाँ आएगा और आवाम को मसाइल की दलदल से निकालेगा। हैं? मतलब इसके जवाब में तो है ही कहा जा सकता है। ये कैसे होगा? क्योंकि भुट्टो के कॉपीराइट्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आप लोगों के पास हैं। ये किस भुट्टो की बात कर रही है जो आएगा? देखें, ज़रूर कोशिश करेंगी या कर रही हैं। वो पहले भी
मतलब ये कोशिशें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की गई, फैक्शंस बनाने की कोशिश की गई, और जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही है जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। मैं नहीं समझता कि कोई और आएगा, कोई और इसको पार्टी बनाने की कोशिश करेगा, कोई कोशिश करेगा कि मैं भुट्टो बनकर आऊँ और पार्टी को संभालूँ। ये नहीं हो सकता। लोग सिर्फ एक ही भुट्टो को जानते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को, और आप देखेंगे कि अगली इलेक्शन में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान से कामयाब होगी। गॉट योर पॉइंट सर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है तमाम मौजूद मेहमानों से। एक पर जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसरा साहब, ब्रेक पर मैंने आपको वो आर्टिकल पढ़ करके सुनाया जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है, जिसको इख्तिसार के साथ मैं अपने इंट्रो में पेश कर चुका हूँ। हुजूर वाला बगैर किसी डिटेल में जाए आपका जवाब जानना चाहूँगा। नूरुल्लाह आरफीन साहब, वो आपने काफ़ी टाइम दिया, अब तो मेरी टर्न थी। नूरुल्लाह आरफीन साहब। शौकत बसरा साहब, हुजूर वाला शिकायत मेरा ख्याल है जायज़ है। मैं मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब जाऊँगा। शौकत बसरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की सदा है। राना साहब, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, 2 दिन से हम इसी बात पे अटके हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से एक कमेटी बनाई गई, फिर उस कमेटी के साथ जो कमेटी खेला गया, नून लीग ने बाइकआउट किया। हुजूर वाला वर्जन क्या है, होना क्या जा रहा है? नूरुल्लाह आरफीन साहब, गुजारिश ये है कि आपके मुल्क की आला तरीन अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मियां नवाज साहब बाहर गए हैं, और उसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी। अब हम बिल्कुल पाबंद हैं, वो रिपोर्ट्स हम जमा करवा रहे हैं, हमने कमेटी को भी सबमिट करवा दी हैं। कल इंशाल्लाह डॉक्टर अदनान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आकर जो कमेटी है उनसे खुद बातचीत करेंगे। जो क्वेश्चन कमेटी करना चाहती है वो उनसे करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बीमारी को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, और ये मुनासिब रवैया नहीं। हुकूमत को मेहरबानी फरमानी चाहिए कि अगर उनको कोई कंप्लेंट है तो वो बिल्कुल जो उनका एम्बेसडर है, हम उनको हम पाबंद हैं उनको रिपोर्ट्स भी हम चेक करवा रहे हैं, और उनकी वेरिफिकेशन के बाद हम कोर्ट में और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, होम डिपार्टमेंट को हमने सबमिट करवा दी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि और अगर कुछ नहीं करना, अगर अनवर मंसूर खान साहब का इस्तीफ़ा तलब करना था तो वो और इशू है। हमारी बीमारी को सियासत में ना लाएं। खुद अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती तो ये बहाने ना ढूंढे। हम चाइना में तो डॉक्टर भेज रहे हैं भी। डेंगू के मर्ज के 50,000 पेशेंट थे, यही पंजाब था, यही खैबर पख्तूनख्वा था, उसका तो इलाज हम ना कर सके। हम गुफ्तगू जो बढ़ बढ़कर करना था, और पोलियो को हम कंट्रोल नहीं कर सके। एक जुज़वी सवाल, उसका जवाब अगर आप मुझे इनायत करें। नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन होने जा रहा है 24 को या नहीं? क्योंकि मरियम नवाज तो नहीं जा रही। जी नूरुल्लाह आरफीन साहब, आप डॉक्टर्स पर रिकमेंड है कि जो डॉक्टर्स ने एडवाइस दी थी वो 24 की ही है। अगर कोई डेट आगे पीछे होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। मरियम बीबी को गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ऑपरेट हो रहा है, ठीक होगा, और वो होगा जो डॉक्टर्स गॉट योर पॉइंट सर। तवक्कुफ की इस्तदा है। शौकत बसरा साहब करती तो इशू नहीं वाला आपकी जानिब आता हूं। सवाल आपको पता है, जवाब इनायत फरमाइए। देखिए नूर आरफीन, जावेद चौधरी साहब की एक अपनी राय है जिससे हरगज़ इत्फाक नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है एक उनका एक प्रोफेशन है, उन्होंने कोशिश करनी है कि मैं वो लिखूं जो जितनी भी उनकी समझ है या जितनी भी उनकी फहम फरासत है। अभी तो मैं ये नहीं समझ सका, वो उन्होंने ये नहीं लिख दिया कि अगर वज़ीर आज़म मैं होता तो पता नहीं ये मुल्क के हालात इस वक्त कहाँ चले जाते। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो अपना काम है हम वो नहीं करते, तो दूसरे पे हम वो उंगलियां उठाने से लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें से ज़्यादातर बातें वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। देखिए मैं नूर आरफीन, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम समझते हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां भी हो सकती हैं। अगर अदरवाइज़ तो फरिश्ते काफ़ी थे, इंसानों की क्या ज़रूरत थी।
बाकी देखिए कोशिश कर रहे हैं हालात को बेहतर करने की। आप 70 साल तो हम यहाँ पे नहीं रहे मेरे भाई, 70 साल तो ज़ाहिर अमरीत रही या बाकी हुकूमतें रही। नूरुल आरिफीन, मुझे बताएं कि हमारा क्या कसूर है इस मुल्क को जिसका हमें आते ही तनख्वाहों के लिए पैसे ना हो, 32,000 का अरब का कर्जा हमें विरासत में मिल जाए, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। अब एक शख्स है दिन रात मेहनत कर रहा है और आप देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, सोच पे शक नहीं कर सकते, उनकी कन्विक्शन पे आप डाउट नहीं कर सकते। आप एक शख्स 24 घंटे काम कर रहा है। आप दूसरी बात यह है मेरे भाई, आप ये देखें कि क्या मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर इमरान खान नहीं तो देन व्हाट, ये इसका मतलब है कि ये कोई बात ना हुई हुजूर वाला, आप अल्लाह मियां के कामों में मदाखलत फरमा रहे हैं। आपने इमरान खान को क्या शर्त जिंदगी समझ रखा है? हुजूर वाला थोड़ा सा तवक्कुफ, जो अपने आप को बहुत नागुज़ीर समझते थे, जमीन का निचला हिस्सा, नहीं ये बात नहीं कर रहा मैं, की बात कर रहा हूं, भरी पड़ी ऐसे नागुज़ीर लोगों से। इमरान खान क्या है? अच्छा, मैं आप क्या हैं? हम में से कोई कुछ नहीं है। मेरी सुने, मौत बरहक है, मौत बरहक है, हम सब कुछ यकीन है। मैं बात और कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सियासी बात कर रहा हूं कि आप कहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो गए, तो क्या वो कामयाब लोग हैं उनको मुल्क दोबारा वापस दे दें जिन्होंने मुल्क इस हालत पे पहुंचाया है? ये एक बिल्कुल अलग बात है। दुरुस्त है, अमीर हो गए, मैं समझता हूं, मैं समझ गया, के मालिक बन गए। दुरुस्त है सर। इकरामुल्लाह धारेजो साहब हुजूर वाला, हामिद मीर साहब ने लिखा है, इख्तिसार के साथ मैं आपको इसका लुब्बे लुबाब बता देता हूं। इन्होंने अजीज़ मेमन साहब जो सहाफ़ी जिनको शहीद किया गया, उस हवाले से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा उन्हें 2000 रुपये का लालच देकर यहाँ लाए, लेकिन सिर्फ 200 रुपये दिए गए। अजीज़ मेमन ने इन औरतों के साथ होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग अपने चैनल को फराम की, लेकिन चैनल ने गुफ्तगू नशर ना की। इस दौरान अजीज़ मेमन ने इस गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर डाल दिया। पीपल्स पार्टी ने इस वीडियो को साजिश करार दिया और अजीज़ मेमन को धमकियाँ मिलने लगीं। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, उसके बाद 17 तारीख को उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो आपके इल्म में है। उनके गले में चैनल का माइक और तार लपेटकर पैगाम दिया गया कि जो भी हमारे बारे में खबर देगा हम उसे खबर बना देंगे। ये लिखा है हामिद मीर साहब ने, और अगर इसे मैं सही कम्युनिकेट आप तक कर पा रहा हूँ तो वो पीपल्स पार्टी गालिबन पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे बारे में खबर देगा हम उसे खबर बना देंगे, क्योंकि ये खबर अजीज़ मेमन साहब ने अपनी आखिरी जो फाइल की थी या करने की कोशिश की थी वो पीपल्स पार्टी ही के बारे में थी, अनफॉर्चुनेटली। देखें, हमें कयास आरइयों से अपना अवॉइड करना चाहिए आरफीन साहब। किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली ने एफआईआर कटवाई है और एफआईआर में किसी भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे का नाम उन्होंने नहीं दिया या कोई भी पीपल्स पार्टी का बंदा उस एफआईआर में शामिल नहीं है। उनके भाई ने खुद डिमांड की है कि मेरे भाई के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन एसएसपी नवाब शाह से करवाई जाए, तनवीर तुन्यो से। वो भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब उनके घर गए और उनको पूरा यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट आपसे पूरा ताउन करेगी। आप जिस बंदे से चाहें, जिस ऑफिसर से चाहें, आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। उनके बाद उन्होंने एफआईआर कटवाई है, उनके बाद उन्होंने एसएसपी का नाम दिया है। तो जाहिर है ये इंक्वायरी होगी और जो भी बंदे इसमें मुलविस होंगे, सिंध गवर्नमेंट इस बात में कभी पीछे नहीं हटेगी, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और उससे पहले ये कहना कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलविस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत उसमें मुलविस है, मेरे ख़्याल में ये कबल वक्त है। ऐसी बातें करने से हमें गुरेज करना चाहिए। आप उनकी फ़ैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। उनकी फैमिली की ने तो ये कभी नहीं कहा कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुलविस हैं। राइट सर, राइट। आपको मैं अपने दूसरी उस पर जाना चाहूँगा सर, प्लीज गो ऑन। अच्छा, आपने फरमाया हुकूमत के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखें, हम तो जो तनकीद कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे, उनकी जो बातें कही हुई थी हम उनको दोहरा रहे हैं। खुद ही प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा कि कहते थे कि अगर इस मुल्क में, किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई होती है, तो उसका मतलब है उसकी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर करप्ट है।
तो हम आज उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आज कौन सी गवर्नमेंट करप्ट है, आज कौन से प्राइम मिनिस्टर करप्ट हैं, ज़रा आके हमें बताएं कि इस मुल्क में इतनी महंगाई क्यों हो रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है। आप डॉलर का रेट देखें कहाँ पहुँचा है, आप पेट्रोल डीजल देखें कहाँ पहुँच गए, खाने की अशिया देखें कहाँ पहुँची है। तो अवाम ये जानना चाहते हैं कि आज मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आप इनसे महंगाई के बारे में पूछें तो आगे से गालियां सुनने को मिलती हैं। आप अगर इनसे कोई सवाल करें तो आगे से क्या गुफ्तगू होती है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। तो मेरे ख्याल में अभी वक्त आ गया है कि आवाम को बताएं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। कभी FBR के चेयरमैन रिज़ाइन कर रहे हैं, कभी अटॉर्नी जनरल रिज़ाइन कर रहे हैं। आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। सर, ये आपको तो ये तो मैं गुनाहगारी आपको बता सकता हूं कि इस वक्त तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, ब्रेक, और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ ले जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, मुख्तसर सवाल और मुख्तसर जवाब, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। बिलावल भुट्टो की सिटिंग में पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा नून लीग के किरदार से खाइफ नजर आए। नून लीगी लीडरशिप बाहर है, अपोजिशन लीडर्स मंजरेआम से गायब है, मरीम नवाज खामोश हैं। हुजूर वाला क्या कहेंगे मुख्तसर? नूरुल आरिफीन साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन बिलावल साहब, हमारी अपोजिशन बिल्कुल ऑन बोर्ड है और इंशाल्लाह शबाशी साहब जो है वो मार्च के एंड पर मियां नवाज साहब का ऑपरेट होता है तो वो फ़ौरन पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। आज हमारे सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान साहब और हमारे राना तनवीर खान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादक, वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और हम इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में डिवीज़नल कन्वेंशन हम करने का फ़ैसला किया है। जो रावलपिंडी डिवीज़न, गुजरांवाला और बहावलपुर को हमने इंशाल्लाह पहले वीक में करना है। महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के साथ ऑन बोर्ड हैं। हम अपना एहतजाज करेंगे, हम धरना तो नहीं देते जो इमरान खान साहब ने रेड जोन पर दिया था, जो पार्लियामेंट पर उन्होंने यलगार की थी, जो PTV पर हमला किया था। हम तो आवाम को रिलीफ दिलाना हमारा मकसद है। आज यूटिलिटी स्टोर पर 10 अरब की सब्सिडी देने के बावजूद 160 रुपए चने की दाल है, बाहर 150 रुपए है। हुजूर वाला, मैं शौकत बसरा साहब के पास जाऊंगा। शौकत बसरा साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, 2 सवालात हैं और वक्त मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कम है। गवर्नर स्टेट बैंक तमाम तर हुकूमती दावों को रद्द फरमाते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का चश्मकुशा बयान मंजरेआम पे आया है। हमारी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। तो किधर गई वो सारी खुशखबरी कि अब फला ताकत हमसे भीख मांगने के लिए आएगी, अब हम उसको मदद करेंगे। दूसरी बात, BRT पेशावर के लिए नजर सानी शुदा फंड्स भी कम पड़ गए। हुजूर वाला, कितने फंड, ये तो वो लग रहा है कि अजमेर शरीफ की देग है कि जिसमें जितना ही जा रहा है उतना ही गरकाब होता जा रहा है। ये कब बनेंगे? अल्लाह के वास्ते बना दें भाई। नूरुल आरिफीन, दोनों सवाल बहुत अहम है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सर मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। हुजूर वाला, अगर आप इधर उधर गए तो मुझे अनफॉर्चुनेटली काटना पड़ेगा। सर, सवालात के जवाब प्लीज। दरेजो हाँ दे रहा हूँ। जितना दरेजो साहब को मरकजी हुकूमत का गम खाया जा रहा है, इतना ये सूबा सिंध पे तवज्जो दे लें तो शायद लोगों की तकदीर बदल जाए, वहाँ पे भी वैक्सीन मिल जाए। ठीक हो गया काटने वाली। और दूसरी बात ये जो राना अरशद साहब कह रहे थे, भाई क्या आप लोगों ने सड़कों पर लेकर आना है? आप तो वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम ट्विटर वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, करेले गोश्त वाले हैं, बंदे तो आते नहीं है हमारे से। चलें, आप कोशिश करें। जहां तक आप बात करें BRT की, राना साहब मैंने इंटरप्ट नहीं किया यार। राना साहब आपके लीडर की बात हो रही है। 26 अरब है। राना साहब थोड़ा ज्यादा ये राना साहब बात तो सुन लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो फिक्रे दोहराए हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहे थे। अच्छा,
अब बिल्कुल हमें हमारा कंसर्न यही है, इकानमी कोई ये फंड बाट नहीं लगा रहा, कोई अगर मगर नहीं लगा रहा, कोई लेकर नहीं लगा रहा। हमारे लिए चैलेंज है कि जिस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 70 साल यहाँ पे 15 महीने में आए हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। इकानमी जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज ही हमारे लिए इकानमी है, इकानमी है और इकानमी है। कोशिश कर रहे हैं कि उसके हालात बेहतर हों, लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूं मेरे भाई, जब आप कर्ज लेने के लिए, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हों, तो नूरुल आरिफीन इतने, ना कोई हमारे पास गीदड़ सिंगी है, ना हमारे पास अलादीन का चिराग है, कोई रगड़े और रातों रात तब्दीली आ गए। हमें वक्त दें, कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, अशारिये बेहतर हैं, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी मदद कर रहा है। दुआ करें कि हम वो पाकिस्तान जिसके लिए हम सब ने आज तक सिर्फ यही काम किया, हम खुद तो अमीर हो गए, सब के सब लोग, और पाकिस्तान गरीब थोड़ा सा तवक्को, पाकिस्तान के अवाम गरीब हो गए। इकरामुल्लाह धारेजो साहब, हुजूर वाला मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर, बड़ा अहम सवाल है, एक इंतहाई राना अरशद साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे। मैं इकरामुल्लाह धारेजो साहब से बतिया रहा हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सर, सिंध में गंदुम की करप्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी फूड पर बरहमी का इजहार करते हुए उनकी तैनाती को ही मशकूक करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी साहब, आपकी तो अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, आपने CSS ही नहीं किया, आप तो सेक्शन ऑफिसर हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद फरमाया कि सेक्रेटरी की तकर्रुरी ही गैर कानूनी है, तो इंसाफ कैसे हो सकता है? इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है, या मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है? हुजूर वाला, आप बात कर रहे थे करप्शन का खात्मा, बदउनवानी का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है, बदउनवानी इसे नहीं गर्दानते हुजूर वाला आप? देखिए, पहले तो मैं बसरा साहब का जवाब देना चाहूँगा। बसरा साहब, अगर सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो यकीनन सिंध के लोग इतने बाशऊर हैं और सियासी शऊर रखते हैं, वो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, तभी सिंध हुकूमत तीसरी मरतबा यहाँ बनी है। और मैं आपका सवाल का जवाब पे आता हूँ कि देखें, अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, पिन पॉइंट किया है, तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। हम हमेशा यही चाहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट पे होना चाहिए। अगर किसी ऑफिसर कोई अहल नहीं है तो हम ज़रूर उसको हटाएंगे। अगर कोई ऑफिसर सही काम नहीं कर रहा, किसी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो हम उसको भी हटाएंगे। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छी गवर्नेंस हो सिंध में, और अच्छे लोग आएँ, अच्छे ऑफिसर्स हों जो डिलीवर कर सकें। राइट से गॉट यू पॉइंट। शौकत बसरा साहब, इकरामुल्लाह धारेजो साहब, राना अरशद साहब, हुजूर वाला, तमाम मौजूद मेहमानों को अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्त ज़िंदगी एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।